सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए आप सबके ऊपर, कि आए प्रकाशित करे समझदारी को हर एक की, और आपको कॉन्शियस दे उनके पवित्र और शानदार इच्छा के प्रति आपके जीवन को लेकर हर एक के। ठीक, हमने कल शुरू किया था बात करना प्रभु के भय के बारे में, और जब बात की जाती है प्रभु के भय के बारे में कि हाँ, ये बहुत ही मजबूत है, बहुत शानदार, बहुत ही भय देने वाला। बोलते हुए इस प्रकार बाइबल कहती है कि परमेश्वर वे परमेश्वर हैं कि जिसे भय रखा जाए, भय वाले। अतीत में उन समयों में जब मूर्ति पूजा थी वे मूर्ति पूजा के समय देखिए, मूर्ति पूजा हमेशा रही है धरती के ऊपर, और जब से मनुष्य आया उनके साथ मूर्ति पूजा आई। मगर उन क्षणों में कि जब चाहते थे, जब कोई जो था भय रखने वाला प्रभु के प्रति और चाहते थे संबंध बनाना दूसरे लोगों के साथ, यह कोई जो जानना चाहता था, पहले व्यापार करने से पहले जानना चाहते थे, इससे पहले कि जुड़े दूसरे व्यक्ति के साथ, वह व्यक्ति जो परमेश्वर का भय रखता था वह खोजता था, जानना चाहता था कि वह व्यक्ति, ये वे लोग, वे भय रखते हैं प्रभु का। तो वे जब प्रवेश करते थे देशों में, शत्रुओं के, इजराइल के लोग, सैनिक, वे जानते थे कि कौन परमेश्वर का भय रखता है, कौन नहीं रखता प्रभु के प्रति। तो प्रभु का भय था, बोलते हुए एक रेफरेंस, ताकि लोग कि जो परमेश्वर का भय रखते थे वे संबंध बना सके उन लोगों के साथ जो परमेश्वर का भय नहीं रखते, उनके साथ कर सकते हैं या नहीं। पहले वो जानना चाहते थे भय रखते हैं या नहीं। यदि भय है उस व्यक्ति के अंदर, उस धरती पर, तो तब संबंध बनते थे, तब शांति होती थी। यदि नहीं होता था भय, वह वास्तविक है कि नहीं शांति होती थी उनके बीच, और नहीं होती शांति उनके बीच जो परमेश्वर को भय रखते हैं और जो परमेश्वर को भय नहीं रखते। तो भय यह एक रेफरेंस, वो रेफरेंस था। आज रेफरेंस है कि आप मसीही हो, मैं मसीही हूं, मैं मसीही नहीं हूं। मगर बहुत की जो कहते हैं मसीही हैं, चर्चों के, कैथोलिक इवेंजेलिकल चर्चों के, चर्च की जो मसीही हैं, दूसरे डॉक्ट्रिन्स की, बाइबल से बाहर इत्यादि अस्तित्व है बहुत सारे मसीही, मगर केवल मसीही कि जो नहीं ग्रहण करते अपने मसीहीपन को, कि जो नहीं अनुमति देते कि प्रभु यीशु मसीह राज्य करें उनके मन पर, उनकी इच्छाओं पर, उनके जीवन पर। तो एक व्यक्ति जो एक चर्च का है, एक डिनोमिनेशन का, वह बोलते हैं कि मसीह हैं, मैं आपके साथ शादी करूं, वो सही होगा? नहीं होगा।
कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं कि हो शांति, नहीं है कोई रास्ता कि एकजुटता हो प्रकाश और अंधकार के बीच। उन क्षणों में राजाओं के, इज़राइल के, वे समय शुरुआत से, उन क्षणों से जब अब्राहम ने जाना परमेश्वर को, उन समयों से था ये कॉन्शियंस कि मैं परमेश्वर का भय रखता हूं। मैं नहीं चाहता अपने आप को जोड़ना उन लोगों के साथ कि जो परमेश्वर का भय नहीं रखते। तो भय वह एक उदाहरण था। और बहुत सारे लोग शादी करते हैं बुरे तरीके से आज इसी समस्या के कारण। और आप सीख सकते हो और अधिक इसके बारे में हर गुरुवार को प्रेम के लव स्कूल में और या फिर किसी भी यूनिवर्सल चर्च में आप सीख सकते हैं कि कैसे आप संबंध बनाएं, कैसे आप चुने एक व्यक्ति को जो मसीही है वास्तविक, और जब वास्तव में वे नहीं हैं। क्योंकि ये नहीं कि एक चर्च के अंदर हैं वो या धर्म में हैं एक वास्तविक तौर पर, इसलिए नहीं कि यूनिवर्सल चर्च के हैं कि वो मसीही हैं, नहीं, इस प्रकार नहीं, एक समान नहीं। एक व्यक्ति वास्तव में जब प्रभु का भय रखता है, यह वास्तव में मसीह है जब उनके पास परमेश्वर की आत्मा है। ये है शानदार, ये है बहुत बढ़िया। बिना पवित्र आत्मा के ये असंभव है परमेश्वर का भय रखना। इसलिए संसार इस गंदगी में है, इस लड़ाई में, इस नरक में पूरे, और बदतर होता रहेगा। सुने कि जो मैं कह रहा हूं, और बदतर होगा कि जितना अधिक अंत के निकट हम जा रहे हैं, अंत समय के, और बदतर होगा। तो आप चीजें देखते हो कि हर बार बदतर होते हुए हमेशा बदतर सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह है कि हम निकट हो रहे हैं हमारे प्रभु यीशु के लौटने के। ठीक बोलते हुए भय के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, प्रभु के प्रति भय के बारे में मुझे बताने दें एक चीज आपको। जब प्रभु यीशु ने ग्रहण किया पवित्र आत्मा को, जब बपतिस्मा पानी में उन्होंने ग्रहण किया यरदन नदी के, वहां यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा, यह भविष्यवाणी हो चुकी थी और वो पूरी हुई वहां, कहते हुए कि जो नबी यशायाह ने कहा है, और उस पर आत्मा ठहरा रहेगा, प्रभु यीशु पर, प्रभु का आत्मा, आत्मा प्रभु का। और बोलते हैं बुद्धि और समझ का आत्मा का, युक्ति का, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का, और परमेश्वर के अंत में भय का आत्मा प्रभु के प्रति। कि दूसरे शब्दों में जब एक व्यक्ति के पास है पवित्र आत्मा, उनके अंदर है आत्मा प्रभु की, उनके अंदर है ज्ञान की, बुद्धि की आत्मा, समझदारी की आत्मा, उनके अंदर युक्ति की आत्मा, उदाहरण के तौर पर। क्योंकि युक्ति की आत्मा यह आत्मा है कि जो बताती है, चलाती है, कि सुझाव देती है उनका कि जिनके पास है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रार्थना कर रहा था, और यहां आमतौर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि शायद आपकी ये सहायता कर सके आपके विश्वास को बढ़ाने में, आपके जीवन को भविष्य के लिए तैयार कर सके। क्योंकि हम इस संसार में जी रहे हैं कि जिसको जहां पर निर्णय लेने की जरूरत है, हमेशा, हर रोज, हर क्षण हमें कोई ना कोई चुनाव करने की जरूरत होती है। या दाएं जाएं या बाएं जाएं, हम सामने जाएं या पीछे की ओर लौटें इत्यादि, हमें ये निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। तो ये युक्ति की आत्मा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से मांगा, ओ मेरे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु मुझे भूलने दें वह सब कुछ कि जो आपकी ओर से नहीं है, कि जो आपका दिलचस्पी नहीं, आपकी इच्छा नहीं है। ना मुझे याद दिलाएं कि जो मुझे करने की जरूरत है। कृपया करके प्रभु यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं, ना मुझे याद आने दें कि जो मुझे याद करने की जरूरत नहीं, या होने की जरूरत है, या होने की या करने की।
दूसरी ओर कृपया करके प्रभु यीशु के नाम से मुझे याद कराएं, याद कराएं हर एक वो चीज की जो प्रभु आप चाहते हो कि मैं करूं, सब कुछ, क्योंकि मैं आपकी इच्छा पूरा करना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर हमें देते हैं ये मार्गदर्शन और हम आपको दे रहे हैं कि जो चाहते हैं आमीन, नहीं चाहते बने रहे, धीरज रखें। तो यहां पर है एक सलाह, युक्ति की आत्मा की सलाह, पवित्र आत्मा की जो हम रखते आए हैं या खोज करते आए हैं अभ्यास में लाने की, और जो आपको देना चाहते हैं कि मुझे बुला दें वह सब कि जो मुझे नहीं करने की जरूरत है। ये महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक जो आपको निराश करे मुझे याद ना आने दें, मेरी मेमोरी से मिटा दें, मगर मुझे याद दिलाएं वह सब कुछ कि जो प्रभु आप चाहते हो मैं करूं, और मुझे ताकत दें, साहस करने के लिए। क्या बढ़िया नहीं? बहुत शानदार। और अधिक, और अधिक। कल हमने बोला था जब एक व्यक्ति, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, जब वे भय रखते हैं प्रभु का, वे बुराई से दूर होते हैं, पाप से वो दूर होते हैं। कि उस प्रकार कि जैसे अय्यूब का चरित्र था, एक व्यक्ति खरा, परमेश्वर का भय रखने वाला और दूर होता था बुराई से, पाप से दूर भागता था, पाप से भागता था। ध्यान दें, इस सलाह पर ध्यान दें। हमारे पास ये साहस होने की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए बुराई को, ताकि लड़ सकें और जीत सकें वह कि जो परमेश्वर ने वादा किया है, हमारा वादा किया गया प्रदेश। मगर हम नहीं भूल सकते कि हमें कायर भी होने की जरूरत है। कायर पाप के लिए यही है। तो यदि आप महसूस करते हैं डर, या आप पूरी तरह से असहनीय है, या पाप के सामने आपको अच्छा नहीं लगता, धन्यवाद परमेश्वर। यदि आप कायर बनते हो पाप के सामने कि जो वहां पर है आपके सामने, धन्यवाद परमेश्वर कि साहसी हो, साहसी, ताकि आप इच्छा कर सकें परमेश्वर की पूरी, परमेश्वर के शब्द का अनुसरण कर सकें, अपने विश्वास को ग्रहण कर सकें प्रभु यीशु मसीह पर। मगर कायर बने पाप के लिए, क्योंकि यदि आपके पास होगी ये कॉन्शियस कि वह करने की जो परमेश्वर को प्रसन्न करें, और भूल जाएं कि जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, भूल जाएं कि ना करें वह कि जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, तो आपका जीवन वह परफेक्ट होगा, आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता परफेक्ट होगी। कि जैसे आप कायर बनते हो पाप के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, वह सम्मानित होते हैं, वह पवित्र माने जाएंगे आपके जीवन में। साहस ग्रहण करने के लिए, विश्वास, सुनिश्चितता कि जो लिखा है उसे प्राप्त करने के लिए, जो परमेश्वर ने कहा है वह है कि जो निर्धारित है पूरा करना पिता की इच्छा को, कि जैसे प्रभु यीशु ने किया अपने पूरे जीवन भर यहां धरती पर। उनके पास एक साहस था ग्रहण करने का पिता की इच्छा को, और वह हमारे एक उदाहरण है हमारे लिए। हम चाहते हैं एक जीवन क्वालिटी का, एक जिंदगी परमेश्वर के साथ सहभागिता में जीना चाहते हैं, शांति में, शांति परमेश्वर के साथ, ना कि संसार के। संसार में शांति नहीं है, क्योंकि संसार बुराई का है, अंधकार का। मगर जो जीना चाहता है शांति में अपने अंदर, तो इस सलाह को माने। ये युक्ति की आत्मा है कि जो हम दे रहे हैं आपको, कि जो परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर सिखाते हैं, परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं,
समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, ये आपके अच्छे के लिए। अपनी आत्मा का ख्याल रखें। आपकी आत्मा बहुत कीमती है। यह पूरी तरह से बेशकीमती, बहुत ही अधिक। आपकी आत्मा, इसकी कीमत नहीं, इसका कोई कीमत नहीं। तो इसका ख्याल रखें, क्योंकि जैसे हमने कहा पिछले सप्ताह, आपको याद होगा, मैं बचाव में था। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं बचाव में था 60 साल पहले। आज मैं बचाव में हूं, धन्यवाद परमेश्वर, आज तक। और बचाव में होऊंगा यदि बरकरार रहूं, वफादार अंत तक। अंत तक। विजेता परमेश्वर के लिए वे नहीं कि जो पहले स्थान पर पहुंचे। विजेता कि जो वहां पहुंचेगा जो तोड़ते हुए बाधाओं को अंत में वहां परमेश्वर की मौजूदगी में पहुंचेगा, जो बरकरार रहे विश्वास में अंत तक। तो अपनी आत्मा को बचाए रखें, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु, वह जीता है घूमते हुए चारों ओर और धरती के ऊपर घूमते फिरते हुए, ताकि उन लोगों को ले सके कि जो ढके हुए हैं, जो भटके हुए हैं, जो इस वक्त रिलैक्स हैं विश्वास में, कि वे जो हैं ऑटोमेटिक बटन पे विश्वास के तब निराशाजनक तौर पर गिरेंगे। वे गिरेंगे मेरे प्रिय दोस्त। और इसके पश्चात एक व्यक्ति जब गिर जाता है, वे विश्वास में हैं और जब गिर जाते हैं, कितना मुश्किल है लौटना। ये बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति लौटे पहले प्रेम की ओर, कि वह पहले प्रेम पर पहुंचे। पहले प्रेम पर पहुंचना वो आसान नहीं, मगर अधिक आसान है वहां पर कि आप पहले प्रेम तक पहुंचे, कि आप पहले प्रेम को एक बार छोड़ दें और वापस लौटें। तब एक लड़ाई बहुत बड़ी है। तो जाएं इसी विश्वास में कि परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपके पास है किसी भी प्रकार की समस्या, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आपकी आत्मा में, सहभागिता में दूसरे लोगों के साथ, आपके पति आपकी पत्नी के साथ, आपके दूल्हे दुल्हन के, या जो आपके मंगेतर हैं उनके साथ, यदि आपके पास कोई समस्या है कि भावनात्मक तौर पर इस कोर्स का लाभ उठाएं, जो है लव थेरेपी। हर गुरुवार को यूनिवर्सल चर्च में जो रहते हैं, हर एक वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगी अटेंड करने के लिए, आपकी जरूरत को, जो बड़ी आत्मा की जरूरत है। मगर आज उदाहरण के तौर पर यहां मंगलवार, बहुत सारे लोग, बीमारियां हैं, रोग हैं। रोग आत्मा में नहीं मगर शरीर में भी हैं। तो आज प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को कि पूरे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का, बीमारों को चंगा करो। तो ये पास्टर की जिम्मेवारी है, ऑक्सिलियर की, असिस्टेंट की, जो चाहते हैं कि जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके पास ये अधिकार है चंगा करने का लोगों को जो बीमार हैं। आपको पास्टर बिशप होने की जरूरत नहीं, या इवेंजलिस्ट या मिशनरी, कुछ नहीं इस प्रकार। आप चंगे हो सकते हो, आप चंगे कर सकते हो एक व्यक्ति को अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु के नाम पर। आपके पास ये अधिकार है, क्योंकि आत्मा प्रभु की आपके ऊपर है। यदि किसी कारणवश आपके पास है वास्तव में, तो आपके पास अधिकार है लोगों को चंगाई देने का। तो यहां सेवक परमेश्वर के पूरे संसार भर में कार्य करते होंगे इस फोकस के साथ, चंगा करने का रोगियों को, अधिकार के साथ जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का है, नाम के अधिकार का, प्रभु यीशु मसीह के शब्द का अधिकार, आत्मा प्रभु यीशु मसीह की। यदि आप विश्वास करते हैं, आए कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।